आदाब नाजरीन, मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। INN की न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पेश हैं आपकी कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 1919 के जलियांवाला बाग आम के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी भारतीयों को आने वाले सालों में मुतासिर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मैं उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जो उस दिन जलियांवाला बाग में बेरहमी के साथ शहीद कर दिए गए थे। हम उनकी हिम्मत और क़ुरबानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के हुक्म पर बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने लोगों के एक बड़े गिरोह पर फायरिंग की थी जो कटाई का त्यौहार बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। उस वक्त कम से कम 400 अफराद हलाक और 1000 ज़ख्मी हुए थे। ये वाक़या 1919 का है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 706 नए केसेस दर्ज किए गए। साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 9152 और इस दौरान इस वबा से हलाक होने वाले मज़ीद 35 अफराद की मौत होने से हलाक शुदगान की तादाद 308 तक पहुँच गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 9152 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 71 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर 716 अफराद शफायाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र में अब तक 1985 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 149 अफराद की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद हलाक और 224 अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर दिल्ली है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 85 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद कुल 1154 लोग मुतासिर हुए हैं और इस दौरान 5 मज़ीद लोगों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 6 से बढ़कर 24 हो गई है। इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 1043 अफराद मुतासिर हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में एक और शख्स की मौत के साथ यहाँ हलाक शुदगान की तादाद 11 हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वादी में अशियाए ज़रूरिया की दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि मुल्क की बाज़ रियासतों में शराब की दुकानों को लाजमी खिदमात में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि मुल्क की बाज़ रियासतों ने अवामी मुतालबे के पेश नज़र शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहने की इजाज़त दी है। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कौमी लॉकडाउन जहन्नुम में जाए, शराब नोशी जारी रहनी चाहिए। कश्मीर में गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया की दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं है, जबकि बाज़ रियासतों में शराब की फैक्ट्रियों तक को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी करार दिया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आला ने अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदुस्तान टाइम्स और एक खबर रसां एजेंसी के 2 ट्वीट्स पोस्ट किए, जिनमें कहा गया है कि मेघालय और आसाम हुकूमतों ने शराब की दुकानों को पीर से खुले रहने की इजाज़त दी है। काबिल ज़िक्र है कि वादी में गुज़िश्ता करीब 4 हफ्तों से मुकम्मल लॉकडाउन जारी है, जिसके बाद यहाँ बाज़ारों में मेडिकल दुकानों के बगैर किसी भी दुकान को खुलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि सड़कों पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार लोगों को बाहर कदम रखते ही ज़दोकोब करने के लिए किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। वज़ीर फ़ाइनांस टी हरीश राव संगारेड्डी के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में ऑटो ड्राइवर्स को अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो मिसाली हैं। हुकूमत इस संगीन हालत में गुरबा को फ़ीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपये की रकम दे रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करते हुए घरों की हद तक महदूद रहें। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की पैदावार की खरीदी के लिए गाँव में अजनास खरीदी के मराकज़ कायम किए हैं। हुकूमत गुरबा, बेसहारा अफराद और मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ करने के अहद की पाबंद है। बहुत दुख की बात है कि तेलंगाना में जो तेलंगाना राष्ट्र सरकार जो ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो अश्योरेंस दिए हैं ये कोरोना वायरस की समय में, उसके फुलफिल नहीं हो रहे। ये बहुत दुख की बात है। మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
పేదలను ఆదుకోవడంలో ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. ప్రతి కుటుంబానికి కూడా 1500 రూపాయలు, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి 12 కేజీల బియ్యాన్ని ఇవాళ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस टास्क फोर्स के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सारी दुनिया आज कोरोना वायरस से परेशान है। 1 लाख अमवात हो चुकी हैं। एक दिन में 1500 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। हमारा मुल्क दीगर ममालिक से बेहतर है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना वायरस पर 12 फरवरी को इंतबाह दे चुके हैं। हुक्मरान जमात ने इसको नज़रअंदाज कर दिया था। बजट सेशन के बाद मरकजी हुकूमत लॉकडाउन की तरफ राग़िब हुई। तेलंगाना में 21 मार्च को ऐलान किया गया। 22 से लॉकडाउन अमल में आया। 21 दिन में गुरबा किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अवाम को मिलने वाली मदद पर चीफ मिनिस्टर को मकतूब तहरीर करते हुए चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की जाएगी। रियासती हुकूमत सिर्फ 1 किलो चावल और 600 रुपये मदद कर रही है। बहुत दुख की बात है कि तेलंगाना में जो तेलंगाना राष्ट्र सरकार जो ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो अश्योरेंस दिए हैं ये कोरोना वायरस की समय में, उसके फुलफिल नहीं हो रहे। ये बहुत दुख की बात है। हम यही डिमांड कर रहे हैं, जो आपने चावल की बात की, आपने जो 1500 रुपए की बात की, आपने जो माइग्रेंट वर्कर्स को सेव करने की बात की, ये जो आपने अश्योरेंसेस दिए थे, वो अश्योरेंसेस को आपको निभाना है, आपको फुलफिल करना है। यही कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। रियासती वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने जिले वरंगल के धर्मासागर मंडल में अजनास खरीदी के मरकज़ का आगाज़ किया। रियासती वजीर ने मरकज़ के क़याम के बाद किसानों से उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। उन्होंने किसानों से कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों के मसाइल को हल कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत पैदावार के हर दाने की खरीदी करने के अहद की पाबंद है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो समाजी फासले को बरकरार रखते हुए एहतियाती तरीक़ेकार का इस्तेमाल करें, एक ही मुकाम पर मजमा जमा न करें। तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है और दीगर महकमों के साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सारी रियासत में लॉकडाउन है। हैदराबाद में बतौर ख़ास रंगारेड्डी में पुलिस लॉकडाउन में बिला ज़रूरत गाड़ियों पर फिरने वालों के खिलाफ मुसलसिल कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सड़कों पर आ रहे हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च से 11 अप्रैल के दौरान 18 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और मुसलसिल गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इतलात के बमुजिब रंगारेड्डी ज़िले में पुलिस ने 1270 गाड़ियाँ जब्त की हैं, जिनमें 70% बाइक्स, 13% ऑटो और 17% कारें हैं। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो पुलिस गाड़ियों को अदालत के सामने पेश करेगी और उनके मालिकों को अदालत जो भी जुर्माना आयद करेगी उसको अदा करने के बाद वो गाड़ियाँ वापस दी जाएंगी। इसके अलावा पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 185 अफराद के खिलाफ 1987 एक्ट के सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज किए हैं। इसके लिए अदालत उन्हें 2 साल की सज़ा और जुर्माना भी आयद कर सकती है। हुकूमत तेलंगाना ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हैदराबाद में 126 मुकामात की हिसारबंदी की है, जिन्हें हिसारबंदी जोन करार दिया गया है और इन इलाक़ों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को उनके घरों से बिला ज़रूरत निकलने नहीं दिया जा रहा है और बाहर के लोगों को उन इलाक़ों में जाने नहीं दिया जा रहा है। इन हालात में हुकूमत ने फैसला किया कि इन इलाक़ों में अशियाए खुर्दनी, तरकारी और अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया घरों तक पहुंचाई जाएं। इन इलाक़ों में GHMC अमला दूध के पैकेट्स मुहैया करा रहा है और तरकारी की मार्केट और दीगर अशियाए खुर्दनी लोगों के लिए मुहैया कराने के लिए हर हफ्ते में 3 दिन GHMC लोगों के दरवाजे तक तरकारी पहुंचाएगी। इन खिदमात को करते हुए अहदेदार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने खैरताबाद में हिसारबंदी के इलाक़ों को कम करते हुए 6 रूट्स को खोल दिया है। हैदराबाद में कोरोना वायरस से पहली मौत खैरताबाद की एक कॉलोनी में ही हुई थी।
विकाराबाद जिले के परगी मंडल के तंडापल्ली गांव की सरपंच गीता हनुमंत रेड्डी ने बताया कि हमारे गांव में हुकूमत की हिदायत पर अमल हो रहा है। मुकामी राशन दुकान एक कमरे में है। जब राशन डीलर को बताया गया कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए समाजी फासले की ज़रूरत है, लिहाजा राशन की दुकान को मुकामी स्कूल में मुंतकिल करे जहां खुला मैदान है। राशन डीलर ने इनकार करते हुए मुकामी सरपंच के साथ गाली गलौज की और इसके हामियों और शौहर पर SC/ST अट्रॉसिटी केस दर्ज करवाकर जेल रवाना कर दिया। आखिर ये कैसा इंसाफ है। सरपंच ने मुकामी रुकन असेंबली महेश रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारे ख़ानदान के खिलाफ मुतासिबाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं, वो हमारे तरक्याती कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक़ से कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया जाएगा। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि राशन की तकसीम खुले मुकाम पर की जाए जिससे कोरोना वायरस का ख़तरा न रहे। వికారాబాద్ జిల్లాలోని పరిగి మండలం తొండపల్లి గ్రామ సర్పంచిని మోమ్ల గీతా హనుమంత్ రెడ్డిని మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే కరోనా దృష్ట్యా ప్రభుత్వం సూచించినటువంటి ఆదేశానుసారం మా గ్రామాన్ని కూడా మేము కట్టడి చేయడం జరిగింది, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇస్తుందో ఉచిత రేషన్ బియ్యము అవి డీలర్ అయినటువంటి రామయ్య ఇంటి వద్ద తగిన ప్లేస్ లేదు కావున స్కూల్లో కానీ లేకపోతే పంచాయతీ ఆఫీస్లో కానీ ఇస్తే ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా ప్రజలకు మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతామని వెళ్ళి అతన్ని కోరడం జరిగింది. అతను ప్రతిస్పందించలేడు. అతను స్పందించకపోతే నేను MRO సార్ గారికి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన, కానీ ఫలితం లేదండి. ఫలితం లేకపోతే చివరి ప్రయత్నంగా ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దామని రామయ్య ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి, రామయ్య నువ్వు చెప్తే ఇంటలేవు, ఒకవేళ మన గ్రామంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఇట్లా నమోదైతే పూర్తి బాధ్యత నువ్వే వహించాలని నేను చెప్పడానికి వెళ్తే నువ్వు ఒక ఆడదానివి నువ్వేందే నాకు చెప్పేది అని ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించడం జరిగింది. ఆ విధంగా నన్ను దూషిస్తుంటే అక్కడే ఉన్న నా భర్త ఇంకా 2-3 గ్రామ ప్రజలు వచ్చి ఏంది నువ్వు ఒక సర్పంచ్కి విలువ ఇవ్వకుండా మాట్లాడుతున్నావా అని అడిగినందుకు ఘర్షణకు దిగి తనే వెళ్ళి SC అట్రాసిటీ కింద కేసు నమోదు చేసి వీళ్ళ నలుగురిని నిన్ననే అరెస్టు చేయించి జైలుకు తోలిచ్చిండ్రంటే నేను కూడా కేసు పెట్టిన నన్ను ఈ విధంగా తిట్టిండ్రని, కానీ ఫలితం లేదండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీనికి కారణము ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి మహేశ్వర్ రెడ్డి హస్తం ఉందండి. ఎందుకంటే గతంలో నా భర్తకు తనకు పల్లవి కాలేజ్ విషయంలో నా భర్త తన పైన కేసు వేయడం జరిగింది. కేసు అది ఇప్పటికీ కోర్టులోనే నడుస్తుంది. ఆ కక్ష సాధింపు చర్యగా ఇదే అదునుగా భావించి कुत्तों की अपने मालिकों से वफादारी के सैकड़ों किस्से सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन मालिक की जान बचाकर मर जाने वाले वाक़यात कम ही सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही एक वाक़या खम्मम ज़िले के किलवर टाउन के गोपालाकुंटा में पेश आया, जहां पर एक RMP डॉक्टर किशोर अपने कमरे में सो रहा था। तभी वहां पर एक नाग सांप उसके पलंग के नीचे आ गया। फिर वो पलंग पर चढ़ रहा था कि किशोर के पालतू कुत्ते स्नोपी ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया और इस पर हमला कर दिया। सांप ने कुत्ते को डस लिया। स्नोपी सांप को मुंह से पकड़कर बाहर ले गया। उसी वक्त घर वालों ने लाठियों से सांप को मार डाला और स्नोपी को वेटनरी दवाखाने ले जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में ही मर गया। डॉक्टर किशोर और उसके घर वाले स्नोपी की मौत पर बहुत ही गमज़दा हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सारे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया। हमारी रियासत में भी लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह रोज़गार और माशी महाज पर आवाम के लिए मुश्किलात का सामना है और लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। इस बीच तेलंगाना पुलिस इस बात पर किसी हद तक खुश है कि लॉकडाउन की वजह से रियासत भर में मुजरिमाना सरगर्मियों में कमी हुई है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंदर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जराइम की तादाद में नुमायां तौर पर कमी वाक़ हुई है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद का तकाबुल किया जाए तो हर किस्म के जराइम में 23% की कमी वाक़ हुई है। लॉकडाउन की वजह से चेन खींचने के वाक़यात 22 मार्च से 19 मार्च के दरमियान बिल्कुल ही नहीं हुए, जबकि 21 मार्च से 14 मार्च तक चेन खींचने के 10 वाक़यात तेलंगाना में हुए थे। एक शख्स को बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में नलगुंडा पुलिस के कत्तनगौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे शक था कि उसकी बीवी के किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। शाली गुरुराम के सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद के बमोजिब पेंडल कृष्णा ने बलगोरी प्रभा से 20 साल कबल शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। कृष्णा और प्रभा दोनों मजदूरी करते हैं।
नारागोडम में रहते हैं कृष्णा को शराब की लत लग गई और साथ ही उसे बीवी के किरदार भी शक होने लगा। 2 दिन कबल उनके बच्चे दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। हफ्ते की रात जब प्रभा सो रही थी तो कृष्णा ने उसके सर पर बड़ा पत्थर डाल दिया, जिससे प्रभा की उसी वक्त मौत हो गई। कृष्णा ने उसकी लाश को घर ही में दफन कर दिया और उसे झाड़ियों से ढक दिया। इतवार की सुबह प्रभा की मां उससे मिलने के लिए आई, लेकिन बेटी को घर में ना पाया। तभी उसकी नज़रें दीवार पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी। उसने सरपंच को इसकी इत्तला दी तो सरपंच ने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन के जरिए खबर दी। नलगुंडा के डीएसपी वेंकटेश्वर रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर नागा दुर्गा प्रसाद और एसआई जी के प्रसाद ने मुकाम में वारदात का मुआयना किया और लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। कत्तनगोर पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके कृष्णा को अपनी तहवील में ले लिया है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने लॉकडाउन के बावजूद कुछ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के जेर हिरासत अफराद को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मुंतकिल करने पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि बाद में इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस में मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे दूसरे अजला में भी इस वायरस की बीमारी फैल सकती है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि हैरत की बात है कि जब रियासत में लॉकडाउन है, बहुत से अजला कर्फ्यू की जद में हैं, कोरोना वायरस के खौफ के पेश नज़र उनकी हुदूद को सील कर दिया गया और लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में इंदौर में NSA के तहत जेर हिरासत अफराद को सत्तना भेज दिया गया है और वो कोरोना वायरस से मुस्बित पाया गए थे। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह दूसरे अजला में भी कोरोना इन्फेक्शन फैल जाएगा। इंदौर में शहर से मुताल्लिक़ कारकुनों और पुलिस के साथ बदसलूकी और पथराव करने में मुलव्विस कुछ अफराद पर हाल ही में कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलुरु शहर के एक अपार्टमेंट अहाते में इतवार को एक 9 उम्र तालिब इल्म को अपने दोस्त को सूटकेस में बंद कर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अपार्टमेंट एसोसिएशन ने दूसरों को अहाते में आने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद इस तालिब इल्म ने यह अजीब तरीक़ा अपनाया। हालांकि सूटकेस में हो रही हरकत से शक होने के बाद उसकी ये चाल नाकाम हो गई और वो पकड़ा गया। अहाते के लोगों ने उसे वहीं सूटकेस खोलने को कहा और उसे दोस्त को सूटकेस से बाहर निकलते देखकर लोग चौंक गए। लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दोनों को थाने लेके गई। बाद में दोनों तलबा के माँ बाप को थाने बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक उनसे मुताल्लिक़ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के भैरवगढ़ थाने इलाके में वाक़ एक नदी में नाबालिग समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़िले के इलाहीपुर के रहने वाले राजपाल 10 साला, देवी सिंह 20 साला और अरुण 20 साला गंभीर नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त गहरे पानी में चले जाने की वजह से तीनों की डूबने से मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के ज़िले भिंड के अमाइन थाने इलाके के ग्राम कनावर से एक जेल गार्ड को कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से गिरफ्तार करके उसका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद कारंटीना में रखा गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक जेल गार्ड यतेंद्र के भिंड भाग कर आने की इत्तला जब मालवा के जेल इंतज़ामिया को मिली तो वहां के जेल इंतज़ामिया ने भिंड पुलिस को इसकी इत्तला दी। कल रात ज़िले की अमाइन थाने पुलिस ने जेल गार्ड यतेंद्र सिंह को गोजर को घर पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाक़ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी समाजवादी पार्टी के रामपुर हल्के से रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंजना कुमार सिंह ने कहा कि डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक हमने इमारत हासिल कर ली है। सेंटर में 100 बेड होंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों समेत मेडिकल स्टाफ के मेंबरान से यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की इमारत को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अंजय कुमार ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आबादी से काफ़ी दूर है। ये शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ किसी भी मरीज़ को रखने में आसानी होगी। आपको बता दें कि फ़िलहाल आज़म खान और उनकी अहलिया सुरैन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म 26 फरवरी से जेल में हैं। इन पर अब्दुल्ला आज़म की फर्जी पैदाइश की सर्टिफिकेट बनाने के मामले में जेल में बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं।
इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश कर दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी और अपने बच्चों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। और अब हमें इजाज़त दें। देखते रहें INN चैनल। खुदा हाफिज़।